कश्यप और अदिति से हिरण्यकश्यप नाम का एक महाबली दैत्य प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि बस तुम जो है हमसे वरदान मांगो, तब हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मदेव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र इस सृष्टि में जो पैदा हुआ है एक न एक दिन मरता है। इस मृत्यु लोक है, यहाँ कोई भी अमर नहीं है, इसलिए यह वरदान तो तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो और न मुझे देने का अधिकार है। तुम और वरदान मांग लो। तब चतुर हिरण्यकश्यप ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न धरती पर मरूं, न आसमान में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न भगवान से मरूं। मुझे न मांस में मरूं। इस तरह से उसने ऐसे सभी चीज़ों को मांग लिया जिसमें मरा जाता है। और ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे भी दिया। अब वह समझ बैठा कि मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सारी मरने की परिस्थितियां ही वरदान में मांग ली हैं। और वह अपने को भगवान समझ बैठा। अब धरती पर उससे कोई हराने वाला तो था नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि उसे मार सकती नहीं थी। इसलिए वह अजेय योद्धा था और उसने नागलोक पर आक्रमण करके नागलोक को जीत लिया। तब नागराज ने उसके अत्याचार से बचने के लिए अपनी पुत्री कयाधु का विवाह हिरण्यकश्यप से कर दिया। हिरण्यकश्यप से कयाधु ने प्रेम पूर्वक विवाह नहीं किया था। वह अपने माता पिता और अपने नाग वंश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे करके वह कयाधु से विवाह किया और कयाधु से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रहलाद जब पेट में थे तब राजवैद्य उनकी परीक्षा करने के लिए आए। माता का नाड़ी देखने के बाद राजवैद्य को यह महसूस हुआ कि इसकी नाड़ी में तो भगवान का नाम उच्चारण आ रहा है। और यह जान करके वह बड़ा दुखित हुआ और भयभीत भी हुआ। उसने जा कर के शुक्राचार्य से यह बात बताई। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और महान तपस्वी थे, वो गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते थे। यह सोच करके इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया हुआ था, घर पर नहीं था, और ले जा कर के नारद जी के आश्रम पर छोड़ दिए। नारद जी के आश्रम पर ही पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से ही भक्त थे और वे आश्रम नारद जी का पा करके पूर्णतः परिपक्व भक्त बन गए। अब नारद जी के सानिध्य में प्रहलाद का जीवन कटता और प्रतिदिन नारायण नारायण का जाप करते हुए सुबह से संध्या होती और भगवान में दृढ़ विश्वास बैठता हुआ चला गया।
तपस्या के उपरांत जब हिरण्यकश्यपु घर आया तो उसे पता चला कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। तब वह क्रोध में पागल हो गया और उसने इंद्र पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उसके क्रोध को देखते हुए रास्ते में ही देवर्षि नारद मिले और उन्होंने कहा कि असुरराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। आपकी पत्नी तो हमारे पास सुरक्षित है और आपको एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हो गया है। यह बात सुन करके हिरण्यकश्यपु का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, आपने हमारा क्रोध शांत कर दिया। हम अपने पुत्र और अपनी पत्नी को देखना चाहते हैं, आप हमें दिखाइए। तब नारद जी ने ले जाकर के कयाधु से मिलाया और दोनों मिल करके बहुत खुश हुए। उसके बाद हिरण्यकश्यपु कयाधु को लेकर के अपने राजमहल में चला आया। उस समय प्रहलाद की उम्र 5 वर्ष के हो गई थी। अब प्रहलाद को शिक्षा देने की बात आई तो हिरण्यकश्यपु आश्रम में पढ़ने के लिए असुरों के बच्चों के साथ भेजे। तब प्रहलाद जो थे भगवान की भक्ति में रमे हुए थे, उन्हें असुर शिक्षा पसंद नहीं आई और उन्होंने असुरों के बच्चों को ही राम धुन, राम भजन, भक्ति भावना, ये सब सारी बातें उन लोगों को बताना शुरू किया और असुर बच्चे भी प्रहलाद की तरह ही भगवान की भक्ति करने लगे। यह देख करके आचार्य को बहुत क्रोध आया और इसकी शिकायत जो है हिरण्यकश्यपु से किए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जो है भक्ति की महत्ता को जानते थे। इस नाते वो हिरण्यकश्यपु को कहे, हे पिताजी, आप हमारे पिता हैं और पिता के रूप में आपको मैं प्रधानता देता हूँ, लेकिन आप भगवान नहीं हैं, आप व्यर्थ ही भगवान बने हुए हैं। यह सुनकर के हिरण्यकश्यपु का भी क्रोध काफी आसमान पर चला गया और उसने कहा कि प्रहलाद, तुम मेरी बात मानो और नारायण की भक्ति छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रहलाद बोले, पिताजी, नारायण ही सब कुछ है और नारायण को छोड़ूंगा कैसे? आप भी नारायण का भजन कीजिए, नारायण आपको माफ कर देंगे। यह सुनकर के हिरण्यकश्यपु का क्रोध अत्यंत बढ़ गया और उसने प्रहलाद को दंड देने के लिए तरह तरह से उपाय करने लगा। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने हाथी से कुचलवाया, लेकिन तब भी प्रहलाद बच गए। तब वह प्रहलाद को पहाड़ पर से समुद्र में फेंकवा दिया और वहाँ भी प्रहलाद बच गए। तब उसने प्रहलाद को सर्पों से भरे हुए जंगल में भेज दिया और वहाँ पर
प्रहलाद सर्पों के बीच में भी भगवान की कृपा से बच गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खौलते हुए तेल की कड़ाहे में डलवा दिया। प्रहलाद खौलते हुए तेल की कड़ाहे में बैठ करके भगवान का नाम जाप करने लगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण, यह कहते हुए हाथ जोड़ करके प्रहलाद भगवान की स्तुति करते रहे और भगवान की कृपा से, भगवान के प्रभाव से अग्नि में खौलते हुए तेल का प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह सकुशल बाहर निकल आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका अग्निदेव की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त की थी कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने अपने भाई हिरण्यकश्यपु से कहा कि भैया आप परेशान क्यों हैं, प्रहलाद का इंतजाम तो मैं ही कर दूंगी। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा यह तो बहुत ही अच्छा है, यह कैसे होगा। तब होलिका ने कहा कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका ने कहा कि तुम एक बड़ी चिता बना देना, मैं उस चिता में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को ले करके मैं तो वरदान के प्रभाव से बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद उस चिता में जल के खत्म हो जाएगा और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका ने प्रहलाद को लेकर के एक बहुत सी बड़ी चिता में बैठ गई और हिरण्यकश्यप के आदेश से उस चिता में आग लगा दी गई। भगवान के नाम जप के प्रभाव से होलिका जो है उस चिता में जलने लगी और जल करके भस्म हो गई। उसका प्रभाव तप का कुछ भी काम नहीं आया। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद पुनः सुरक्षित बाहर आ गए। होलिका के जल जाने के बाद प्रहलाद चिता से बाहर निकल करके अपनी माता को जगाए। उसकी माता बहुत खुश हुई और गले से अपने बेटे प्रहलाद को लगा लिया। अपनी बहन की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखित हुआ और वह प्रहलाद से अब उतना ही खफा हो गया था। इसलिए उसने प्रहलाद को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ रहता है, तुम मुझे उस दिखाओ, वह छिप छिप करके क्यों रहता है। तब प्रहलाद ने कहा पिताजी विष्णु तो सबके साथ ही रहता है, भगवान विष्णु तो घट घट के वासी हैं, हम में भी हैं, तुम में भी हैं और कण कण में वास करते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान विराजमान है। हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान विष्णु का वास है। यह सुनकर के क्रोध से तमतमाया हुआ हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और खंभा फट करके गिर पड़ा। उसी में से भगवान खंभे पर प्रहार करते ही भयंकर गर्जना के साथ नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने अपने बाहों से पकड़ करके उसे जकड़ लिया। नरसिंह रूपधारी विष्णु ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके आंगन के बाहर जो दलान होता है, जो बाहर निकलने का रास्ता होता है, उसे चौखट पर ले आकर के पटक दिया और अपनी गोद में रख करके हिरण्यकश्यप से पूछे, बोलो तुमने क्या क्या वरदान लिया है। विष्णु भगवान ने कहा, बोलो इस समय कौन सा समय है, दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप ने कहा न दिन है न रात है, यह संध्या की बेला है।
तब विष्णु भगवान ने पूछा, बताओ तुम घर के अंदर हो कि घर के बाहर हो? तब कहा, न मैं घर के अंदर हूँ न घर के बाहर हूँ, मैं चौखट पर हूँ। बोले, वो दिन मैं बताओ तुम्हें अस्त्र से मार रहा हूँ कि शस्त्र से मार रहा हूँ? तो कहा कि न आप शस्त्र लिए हैं न अस्त्र लिए हैं, और आप नख से मुझे प्रहार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि बताओ मैं नर हूँ कि जानवर हूँ? तो कहा कि आप न नर हैं न जानवर हैं, आप तो आधा आदमी हैं और आधा शेर हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उसके सारे आशीर्वाद को नष्ट कर। इस प्रकार उसके वरदान के जब सारे व्यवस्थाएं खत्म हो गई, उसका सारा वरदान समाप्त हो गया, तब विष्णु भगवान ने उसके हृदय को चीर डाला और चीर करके उसे मार डाला। उसके मारने के बाद भगवान विष्णु इतने क्रोधित हो गए कि सारे देवता डर के मारे कांपने लगे। अति क्रोधित विष्णु भगवान को शांत करने के लिए सभी देवता प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे। तभी शंकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवताओं, तुम लोगों के प्रयास से नरसिंह महाराज शांत नहीं हो गए, इसे तो केवल प्रहलाद ही शांत कर सकता है। हे प्रहलाद, तुम जा कर के नरसिंह भगवान की प्रार्थना करो और तुम्हारे प्रार्थना से वे खुश हो जाएंगे। प्रहलाद नरसिंह भगवान का प्रार्थना किए और नरसिंह भगवान खुश हो गए और खुश होकर के संत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार एक महा अत्याचारी निरंकुश महादैत्य हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। संसार में जो जन्मा है वह एक दिन मरता है, इसे हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह कितना भी बलवान हो, चाहे कितना भी वह वरदानी हो। जहाँ आदमी की सोच खत्म होती है, वहाँ से परब्रह्म की सोच शुरू होती है। इसलिए हमारी और आपकी जितनी भी सोच है वो वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से परमेश्वर की सोच शुरू होती है। इसलिए सज्जनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोगों के पास कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, सब समय में आप लोगों को शांत ही रहना चाहिए। धन होने पर दूसरों की मदद करना चाहिए, बल होने पर दूसरों की मदद करना चाहिए। अपने लिए न धन का उपयोग करना चाहिए न बल का उपयोग करना चाहिए। एक बार बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।